आरती पापियों को पाप से तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जगफंद खोल सनमार की दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल सनमार की दिखाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की, सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, सभी ऊंचे स्वर में बोलो धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की
गौ माता की। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइएगा, आप सभी आरती का दर्शन कर लेंगे और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, सभी विराजमान हो जाएंगे। श्री राधे राधे। आइएगा, अब सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और अपना अपना ध्यान प्रभु के श्री चरण कमलों में रखेंगे। आइए मेरे साथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पद वंदों कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहूं और। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी नथ में उलझे केश नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वेश। जसुदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल कहे शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखने मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलक ओटू तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। मन मोहने अखिया तेरी नौका के आकार जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से पार। परमपिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी के श्री चरण परमेश्वर से गुरु बने तुम देखो वेद पुराण शेख फरीदा यूं कहे गुरु घर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम घट के भीतर ध्यान ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम।
चले आओ चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। चले तुम्हें अपनी सुनानी किसी से हमको क्या लेना। तुम मेरी चाहत हो किसी से हमको क्या लेना। करे जो फिक्र दुनिया की, करे जो फिक्र दुनिया की, हमें तुमसे निभानी है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। चरणों में रहने दो। शरण में ले
भी लो हमको के चरणों में रहने दो। लगन तुमसे लगाई है, लगन तुमसे लगाई है, तुम्हें बिगड़ी बनाई है। लगन तुमसे लगाई है, तुम्हें बिगड़ी बनाई है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। याद है तुमसे बहुत तरसी हूँ मैं मोहन, बस एक फरियाद है तुमसे। जो दिल की बात दिल में है, जो दिल की बात दिल में है, वो तुमको ही बतानी है। जो दिल की बात दिल में है, वो तुमको ही बतानी है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। चले सभी हमारी माताएं बहनें भाई सभी भक्त गोविंद का स्मरण करते हुए चलेंगे और यही कहना है क्या, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
हाथ ऊपर करेंगे। सभी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई और सभी को अंत में भाव के साथ यही कहते हुए चलना है क्या? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रज में रहना है तो क्या क्या है सज्जनों? जोर से बोलेंगे तो मेरी माता बहन भाई भगवत प्रेमी हरि भक्तों, जैसा कि सभी जानते, सभी को बोध है, सभी को ज्ञात है, सभी को जानकारी है कि गोविंद जीव सेवा समर्पित संस्थान श्रीधाम वृंदावन के तत्वाधान में हम सभी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। उस कथा का जिसको अमर कथा भी कहते हैं, उस कथा का जिस कथा को यदि जीव मन एकाग्र करके पूर्ण रूपेण समर्पण भाव के साथ श्रवण कर ले तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है। तो सज्जनों, आप सभी को यह भी बोध है कि ये कथा सभी के सहयोग से की जा रही है। तो अभी कुछ भामाशाहों के नाम मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई से भगवान के दरबार तक अपना सहयोग पहुंचाया है। देखिए, एक भक्त की ओर से गुप्तदान पहुंचा है 500 रुपए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। फिर से गुप्तदान पहुंचा 500 रुपए, इनके लिए भी ताली सेवा हो जाए। और श्रीमान श्री सोनू जी हैं, अभिषेक जी, सोनू जी, इनकी ओर से प्रभु के दरबार में 100 रुपए का सहयोग पहुंचा है। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम इनकी कल्याण की कामना करते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु इन पर अपनी कृपा सदा बना के रखना। जो भी मेरी माता बहन भाई सहयोग करना चाहते हैं, आप सभी के पास अवसर है सहयोग करने का, भगवत प्रेम युद्ध सांस निकालने का। तो आप सभी से अनुरोध है कि आचार्य जी बैठे हैं, आप आचार्य जी को अपना सहयोग नोट करा सकते हैं और रसीद प्राप्त अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ चढ़ के सहयोग करें, क्योंकि कथा में किया गया सहयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता, जैसा कि सभी जानते हैं। कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से सुंदर सुंदर कथाओं के साथ साथ रुक्मणी मंगल महा उत्सव को मनाया, गोवर्धन पूजन उत्सव को मनाया बंधुओं। और घर बैठे हम सभी को गोवर्धन पूजन का लाभ मिला। 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है। तो भगवत प्रेमियों, आज ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, बड़े आनंदित हो रहे हैं। और यहाँ हम सभी ने भी कल गिरिराज जी का यज्ञ किया। और देखो, ये परम सौभाग्य की बात है कि देखो, भगवान कन्हैया ने, जो ईश्वर है, जो परात्पर अखिलेश्वर है, जो जगत का नियंता है, जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है, उन भगवान कन्हैया ने हम सभी को गिरिराज पूजन का लाभ प्रदान किया।
अवसर प्रदान किया। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? वो भी श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के अंदर, महायज्ञ के अंदर। खुश रहिए। बहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये बहनें शांति नगर से पहुंची हैं, बहुत सुंदर। जय हो, खुश रहिए। नारायण नारायण। तो भगवत प्रेम यो मेरी माता बहनों भाइयों सज्जनों हरि भक्तों, इसके पश्चात हरि भक्तों भगवान कन्हैया को ये विचार था ही पहले से ही कि इंद्र को अभिमान हो गया है और मुझे इंद्र के अभिमान को दूर करना है। खुश रहिए। नारायण। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान को क्या आवश्यकता थी? ब्रजवासी इंद्र का यज्ञ करते ही थे और भगवत प्रेमियों इंद्र को अभिमान हो गया जो कि भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अहंकार नहीं। ध्यान रखना। एक बात बताइए, अहंकार किसी का रहा है क्या आज तक? जवाब दीजिए। देखो सुनो, एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं बताऊंगा सज्जनों, जिसके 7 मकान थे, सुन लीजिएगा, और उनकी धर्म पत्नी ने आके हमको बताया उनके 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है कोई, 2 बेटियां हैं। और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों बहन जी, क्या बात हो गई? तो उन्होंने अपने जीवन का सारा वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अपने पति से बार बार कहती थी कि मान जाओ, अहंकार मत करो। आज हमारे पास अथाह संपत्ति है, कई मकान हमारे हो गए हैं, कल भी तो हमारे पास कुछ नहीं था, कल भी तो हम किराए पे रहते थे। यदि आज प्रभु ने दे दिया तो इस पर अहंकार क्यों करते हो तुम? लेकिन मेरे पति ने मेरी एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा चक्कर चला कि 7 के 7 मकान बिक गए और हम कर्जा में आ गए और आज हम फिर से किराए पर रहने लगे हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि हम किसी भी चीज पर अहंकार ना करें। और ये बात सबकी समझ में नहीं आती, उनकी समझ में तो बिल्कुल आएगी ही नहीं कि जिनकी आत्मा पर माया के अनगिनत पर्दे पड़े हैं। सत्संग कथा भागवत सबकी समझ में नहीं आती। फिल्मी दुनिया की बातें करने लग जाओ, किसी धारावाहिक की बातें करने लग जाओ, किसी की निंदा चुगली करने लग जाओ तो बड़ा मन लगता है कि नहीं? लेकिन सत्संग में माय डियर सबका मन लग जाए, ये बड़ी दुर्लभ बात है। इसलिए सबसे हम कहते हैं अहंकार मत करो, ना तन का करो, ना धन का करो, ना पद का करो। जो पद आज है ये हमेशा नहीं रहेगा, जो तन आज मिला है वो कल नहीं रहेगा, जो धन आज मिला है कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो भी यहाँ बना है वो बिगड़ने के लिए बना है, जो आया है वो जाने के लिए ही आया है। ध्यान रखना। आपके घर में कोई भी मेहमान आए, क्या वो हमेशा आपके घर में रहता है? नहीं रहता, उसे जाना ही पड़ता है। या तो कल चला जाए, या परसों चला जाए, या 6 दिन बाद चला जाए, उसको जाना ही पड़ता है। जब हम और आप सदा सदा इस संसार में नहीं रहने वाले हैं तो क्या ये सांसारिक दौलत सदा सदा हमारे पास रह सकती है? नहीं रह सकती। इसीलिए विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है, विनम्र बने रहिए, अहंकार कभी मत करिए। और भगवान यही बात कह रहे हैं कि इंद्र को हो गया है अभिमान, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये व्यक्ति की विडंबना है, अज्ञानता है। वो नहीं जानता कि मैं अगर देना जानता हूं तो मैं लेना भी जानता हूं। कहते हैं ना कि खुश हो जाए घर सावरा तो हर ठाठ देता है, खुश हो जाए घर सावरा तो हर ठाठ देता है, और ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। जब ऊपर वाला देता है ना तो क्या फाड़ के देता है? छप्पड़ नहीं, लेंटर। छप्पड़ वप्पड़ कहाँ है आजकल? हाँ, तो जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पड़ नहीं साहब, लेंटर फाड़ के देता है।
लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है कि जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है साहब, चमड़ी उधेड़ देता है। हाँ, हमने कितने लोगों को राजाओं से रंक बनते हुए देखा है और कितनों को रंक से राजा बनते हुए देखा है। जी हाँ, इसीलिए मेरी मैया बहनों भाइयों हरि भक्तों, भगवान ने इंद्र के यज्ञ को बंद करा के और गिरिराज जी का पूजन कराया। और आपकी जानकारी के लिए ये भी स्पष्ट कर दें कि गिरिराज जी ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही गोवर्धन नाथ हैं, अलग नहीं है। और इस समय भारत में अगर प्रत्यक्ष देव हैं तो वे दो हैं, एक तो ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ और दूसरा दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। अब भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा, पहले तो ब्रजवासियों ने मना ही किया, अरे लाला तू किसकी पूजा कराना चाहे, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र को यज्ञ क्यों करते हैं। अरे ब्रजवासियों मेरी बात सुनो सुनो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सुनो बाबा, जीव को जन्म भी कर्म से होए और मृत्यु भी कर्म से होए, ठीक है। अगर परमात्मा भी सुनो, अगर उस कर्म का फल देते हैं तो उसी को देते हैं जो कर्म करता है। अगर जो जीव हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा, तो परमात्मा ऐसे जीव को भी फल प्रदान नहीं करते, नहीं करते। कर्म प्रधान है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म करते समय सिर्फ कर्म पे ध्यान दें हम। सुन लीजिए, एक बात बताइए, हम जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं, सफलता क्यों नहीं मिलती कई बार हमें। पदिष्ट भोजन बन पाएगा, या तो नमक ज्यादा गिर जाएगा, या डालना ही भूल जाओगे। हाँ जी के ना जी, आप ध्यान दीजिए, कई बार आपको ये भी पता नहीं रहता, आप ये भी तय नहीं कर पाते कि सब्जी में नमक डाल भी दिया है या नहीं डाला है। हाँ जी के ना जी, कई बार आपके साथ में ये हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 100% नहीं दिया। तो मेरा विनम्र निवेदन है, कथा में भी आप अगर 50% दोगे तो भी आपको कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। 80% भी दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 99% भी दोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा जब जब आप 100% प्रदान करोगे, 100%। और जब आप 100% किसी भी कार्य में दोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कह दो जय श्री कृष्णा, कोई रोक नहीं सकता। अब तो भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात सबसे पहले देखो ब्रजवासियों ने स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में साहब स्वयं ब्रजवासियों ने एक बात कही। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला जल भरकर लाते लाते भैया हमारी तो कमर टूट गई, और जल भरकर लानो हमारे बस की बात ना है लाला, है हमारे बस की बात ना। क्योंकि सज्जनों, गिरिराजी छोटे मोटे तो है नहीं भाई, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं, है कि नहीं। 7 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 7 कोस और 7 या 21। कह दो जय श्री कृष्णा। और गिरिराज जी को कितने भोग लगाए गए? 56 क्यों लगाए गए? 55 क्यों नहीं लगाए जाते, या 57 क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्यों भगवत प्रेमी? आगे अभी इसका उत्तर हम आपको देंगे। कह दो जय श्री कृष्णा। तो एक परम आदरणीय श्रीमान श्री रोहित जी हैं, इनकी ओर से भगवान की कथा में 500 रुपए का सहयोग पहुंचा है। गोविंद के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, मेरे गोविंद इन पर अपनी कृपा सदा बना के रखना। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगे। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। भगवत प्रेमी, भगवान कन्हैया ने, आगे आप श्रवण करेंगे कथा में, जब गिरिराज जी को धारण किया था तो देखिए 7 दिन तक धारण किया। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक मेरे गिरिराज जी को मेरे बाएं हाथ की कृष्ण का उंगली के नखाग्र पे धारण करके रखा था, ठीक है। और सज्जनों, मेरे गोविंद ने कुछ भी कोई भोग नहीं लगाया। बड़े समझने की बात है, भोग किसको लगा? गिरिराज जी को। ये बात सत्य है कि कृष्ण ही गिरिराज हैं, गिरिराज ही कृष्ण हैं।
लेकिन भगवान कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बाएं हाथ की कृष्ण का उंगली के नखाग्र पे धारण करके रखा। ठीक है, तो 7 दिन। और दिन में पहर कितने होते हैं जी? दिन में पहर कितने होते हैं? 8। अब 8 में 7 की गुणा करो, क्योंकि 7 दिन तक धारण करके रखा, तो 8 में 7 की गुणा की तो बराबर क्या आया जी? 56 आया ना, है ना? तो इसीलिए गिरिराज जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। 8 सत्ते 56। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? भगवत प्रेमियों, ब्रजवासी बोले लाला जल भरकर लाते लाते हमारे तो कमर टूट गई, और जल भरकर लाना हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों आप लोग चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो? ब्रजवासियों ने कहा लाला हम ये चाहते हैं कि ये जमुना जी यहीं पे आ जाए। भगवान बोले तो करो नेत्रों को बंद, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ब्रजवासियों ने जैसे नेत्रों को बंद किया, तो भगवत प्रेमियों मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने वहां मन से गंगा प्रकट कर दी, और उसी का नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। पहले ब्रजवासियों ने स्नान कराया गिरिराज जी को, फिर भगवान ने कहा लगाओ भोग। ब्रजवासी बोले लाला पहले तू ही भोग लगा। अच्छा ठीक है, मैं भोग लगाता हूँ। तो आज मेरे कन्हैया ने आहा सर्वप्रथम भोग लगाया। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार। मेरे कन्हैया ने सर्वप्रथम भोग लगाया, उसके बाद सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाया। और सुनो, आप ही पूजे और आप ही पूजा में एक रूप में कृष्ण भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं। हाँ, पा रहे हैं। अब सज्जनों, ब्रजवासी बोले लाला चौरे कन्हैया हमको कई वर्ष बीत गए इंद्र को यज्ञ करते करते, लेकिन वहां ने कभी हमको प्रगट होकर दर्शन नहीं दियो, कभी दर्शन नहीं दियो। लेकिन तेरो गिरिराज तो आज मांग मांग के भोग भी पा रहे हो और प्रकट होकर दर्शन भी दे रहे हो, क्योंकि चारों हाथों से गिरिराज जी प्रकट हो गए और एक रूप में कृष्ण भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं। ध्यान रखना, सामने भी वही है, पीछे भी वही है, दाएं भी वही है, बाएं भी वही है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहा भी है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। उस ईश्वर को प्राप्त करने का साधन प्रेम ही बंधुओं। कह दो जय श्री कृष्णा, बुरा मत मानना। लोग हरिद्वार भी जा रहे हैं, लोग अमरनाथ भी जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो शिव मंदिर आपके गढ़ी में है, जो शिवलिंग उसमें विराजमान है और जो शिवलिंग हरिद्वार में विराजमान है, क्या इन दोनों भगवान में अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है।
लेकिन विडंबना यह है कि हमें इन पर विश्वास नहीं है, हमें उन पे विश्वास है। तो भगवान कहाँ है? इसीलिए भगवत प्रेमी। और सुनो, हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और वैसे पड़ोसियों के प्रति निंदा चुगली का भाव है। हाँ जी के ना जी? तो ऐसी पूजा करने का क्या फायदा भैया, क्या प्रयोजन है? अरे साफ साफ कह तो दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास दास जी ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन साधन क्या है? प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। बुरा मत मानना, धूप बत्ती से भगवान नहीं मिलते, अगरबत्ती से भगवान नहीं मिलते, बड़ा कड़वा सत्य है। बुरा मत मानना, ज्योत सिर्फ ज्योत जलाने से भी भगवान नहीं मिलते। अगर किसी को सिर्फ ज्योत भर जलाने से भगवान मिल जाए तो ये दास जीवन भर उसकी गुलामी करने को तैयार है। साहब कह दो जय श्री कृष्णा। ज्योत अपने हृदय रूपी मंदिर में जलाइए, वो अगरबत्ती वो धूप बत्ती अपने हृदय रूपी मंदिर में जलाइए। जो हमारे हृदय में जो गंदगी भरी पड़ी है वो साफ हो, जो वो साफ हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उस हृदय रूपी मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे। परंतु विडंबना ये है कि हृदय रूपी मंदिर की सफाई करते नहीं। मन में जो कीचड़ भरी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या घृणा का जो भाव है उसको हम निकालते नहीं। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्राणी मात्र से प्रेम करो और प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से हम प्रेम करें। क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और जोड़े से फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। जो टूट गया वो प्रेम था ही नहीं। आप मीरा को तोड़ सकते हो, क्या मीरा के प्रेम को तोड़ सकते हो? नहीं। इसलिए प्रेम ही तो ईश्वर है। मेरा विनम्र निवेदन है, फिर आप चाहे धूप बत्ती मत लगाइए, फिर आप चाहे अगरबत्ती मत लगाइए, फिर चाहे आप ज्योत मत जलाइए, ये दास गारंटी देता है कि आपके जीवन में कभी अनहित नहीं हो सकता। कह दो जय श्री कृष्णा। कभी अनहित नहीं हो सकता साहब। और बुरा मत मानना, बड़ा कड़वा सत्य आगे मैं कहने जा रहा हूं। लोग कावड़ लेने जाते हैं, जैसे पहले कावड़ लेने जाते थे, क्या आज ऐसे ही जाते हैं? 4 दिन तो भगत जी बने रहेंगे और फिर वही काम शुरू जो पहले करते थे। हाँ जी के ना जी? बताइए जरा, सोच लगाओ बुद्धि। 4 दिन तो हम बहुत बड़े भगत जी बन गए हैं, उसके बाद फिर ज्यों की त्यों। क्या फायदा है? क्या शंकर भगवान जानते नहीं है? क्या वो देवों के देव आदि महादेव, उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है? अरे जो सबको देने वाले हैं उन्हें क्या पता नहीं है? वो क्या नहीं जानते? अब लोग शंकर भगवान पे दोष लगा देते हैं। देखो जी, कावड़ लेने के लिए गए, वहां जाके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें भगवान का दोष नहीं है। ज्ञान के अभाव के कारण हम भगवान को दोष दे रहे हैं। यदि दोष भगवान का होता तो नारद जी से भगवान ये नहीं कहते। जिस समय नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे, तो भगवान ने कहा था मैं कौन होता हूं मारने और बचाने वाला? अरे जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, वैसा ही फल भोगता है। तो भगवत प्रेमियों, इसलिए आज सभी भोग लगा रहे हैं और इस अनुष्ठान में नारद जी भी आए हैं। नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, नारद जी प्रसाद पाके, प्रसाद की पैकिंग करा के, 7 प्रसाद लेकर के और इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्रदेव पंचांग खोल के बैठे। इंद्र से जाके कहा नारायण नारायण नारायण। इंद्र ने बड़ा अभिनंदन किया, स्वागत किया। नारद जी ने कहा अरे इंद्र, ये तुम क्या खोल के बैठे हो, क्या देख रहे हो? तो इंद्र ने कहा क्या बताऊं नारद, मैं ये देख रहा हूँ, ये पंचांग है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो तिथि आज ही है या नहीं। कौन सी तिथि? किस तिथि की बात कह रहे हैं आप? अरे नारद, आज के दिन ना सभी ब्रजवासी मेरा यज्ञ किया करते थे, मैं वो तिथि देख रहा हूँ कि वो आज ही है या नहीं। नारद जी बोले नारायण नारायण, तुम भी बड़े भोले हो। इंद्र, ये लो पहले प्रसाद पाओ। ये किस चीज का प्रसाद है? नारद जी ने कहा तुम्हें पाने से मतलब या ये पूछने से कि ये किस चीज का प्रसाद है? प्रसाद पाओ ना। भगवत प्रेमियों, इंद्र ने प्रसाद पाया और जब प्रसाद पा लिया तो नारद जी ने कहा तुम्हारा तो हो गया पत्ता साफ। मतलब बोले तुम्हारी तो नाक कटी। क्या कहा नारद? अरे भाई तुम्हारा तो हो गया पत्ता साफ। कैसे? अरे 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर तुम्हारे यज्ञ को बंद करके और ब्रजवासियों ने
गिरिराज जी का यज्ञ किया है, गिरिराज जी का यज्ञ किया है और भगवान बना बैठा, भगवान अपनी पूजा करवा रहा है। अच्छा हाँ, अब तो सोच लो इंद्र क्रोध में आ गए। देखो कितनी बड़ी गलती की। ऐसे ही हम भी कभी कभी गलतियां करते हैं, है कि नहीं भगवत प्रेमियों? कैसे करते हैं कि जैसे माना आपसे किसी ने कुछ कह दिया, अरे सुनती हो अनीता की मम्मी, हाँ क्या बात है? अरे अंजू की मम्मी तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रही। अच्छा, वह अंजू की मम्मी की इतनी हिम्मत है गई, मतलब हम आग बबूला हो गए, आविश में आ गए, क्रोध में आ गए। जबकि अंजू की मम्मी ने ऐसे नहीं बोला था, जैसे आपको परोसा गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक वाक्य ले लो, रोको मत जाने दो। वाक्य क्या है? रोको मत जाने दो। अगर आपने रोको के आगे कॉमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो, ठीक है? और अगर रोको मत के आगे कॉमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो। समझ में आया? शब्द वही है, मात्र एक कॉमा से पूरा वाक्य बदल गया। हाँ जी कि ना जी? भाई रोको के आगे अगर आपने कॉमा लगा दिया तो क्या हुआ? रोको मत जाने दो। अगर आपने रोको मत के आगे कॉमा लगा दिया, रोको मत जाने दो। बताइए, हाँ जी कि ना जी? तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना है कि कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, बस इग्नोर कर दो। क्या कहना है? कोई बात नहीं, कहने दो, कोई बात नहीं। किसी को अगर ऐसा कहने में खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। इसलिए कानों का क्या बनना? पक्का बनना है, कच्चा नहीं बनना। जैसे आज इंद्र को क्रोध आ गया, नारद जी ने जरा सी बात क्या कह दी और इंद्र क्रोध में आ गए। और इतना ही क्रोध में नहीं आए, इंद्र ने तो भगवत प्रेमियों पूरे ब्रज मंडल को समुद्र में बहाने का षड्यंत्र रच दिया साहब। और इंद्र ने प्रलंकारी मेघ गणों से कहा कि गणम सांव्रतकम नाम मेघ नाम चांदकारी नाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहिष्मान्युत। इस श्लोक का अर्थ है, इस मंत्र का अर्थ है कि इंद्र कह रहे प्रलंकारी सुनो, ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो, इतनी मूसलाधार बरसात करो जो ब्रज में एक भी घर सुरक्षित नहीं रह सके। बेचारे मेघ गणों ने कहा भी महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तो हमारे बरसने का भी समय नहीं हुआ। इंद्र ने कहा ये बताओ तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना है या फिर मुझे तुम्हारी आज्ञा में रहना है? परिणाम ये हुआ, बेचारे प्रलंकारी मेघ गणों को बात माननी पड़ी और सज्जनों आकाश में काले काले बादल छाने लगे, छाने लगे। और थोड़ी देर बाद तड़ तड़ करके बरसात आरंभ हो गई। अब ब्रजवासी चिल्ला में सो चिल्ला में, अरे लाला बता कहाँ जाए, हमने तो पहले ही मने करी, मान जा मान जा मान जा। इंद्र को अगर पता लग गया कि हमने उसके यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है तो वो हमारी सहायता करेगो या ना करेगो, बताओ अब हम कहाँ जाए? भगवान बोले चिंता क्यों करते हो ब्रजवासियों, ये बताओ कि आप लोगों को गिरिराज जी पे विश्वास है कि नहीं? पढ़ो अजीब आदमी। अरे विश्वास अगर नहीं हो तो तेरे कहने से हम इंद्र को यज्ञ बंद करके और गिरिराज जी को यज्ञ क्यों करते? इसका मतलब विश्वास है, बिल्कुल है, तो करो नेत्रों को बंद। ब्रजवासियों ने जैसे नेत्रों को बंद किया तो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। सब ब्रजवासियों ने अपनी लाठियों को भी लगाया। मैया यशोदा को चिंता होने लगी क्योंकि माँ तो साफ माँ ही होती है, इसलिए कहा और नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो
नरम कलैया कहीं मुड़ न जाए भैया मेरे लाल की नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जाए भैया मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ न जाए भैया मेरे लाल की नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जाए भैया गिरिवर में पहुंच अपार कन्हैया मेरो गिरवर लीनो थार कन्हैया मेरो इंद्र ने की नख पे गोवर्धन लीनो जब गोप इंद्र ने की नख पे गोवर्धन लीनो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो नख पे गिरवर लीनो कन्हैया मेरो लठिया को दियो सहारो कहे पूछरी वालो लठिया को दियो सहारो अरे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो नंद पे गिरवर लीनो थार कन्हैया मेरो वारो हाथी कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो दोनों हाथ ऊपर करके पूरे पूरे बड़े वाले हाथ और कह दो और नक पे गिरवर लीनो थारे कन्हैया मेरो परी गिरवर
गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया। और मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया। मेरे लाल की अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वार। और नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार। तो भगवत प्रेमी आज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को पाए हाथ की कृष्ण का उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। तो भगवत प्रेमी किसी को भी विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। सुन लीजिए, समय व्यतीत हुआ जब 3 दिन हो गए, जब 3 दिन हो गए, जब 3 दिन कम हो गए, तो भगवत प्रेमियों 3 दिन जब प्रभु को भय गिरिराज जी को धारण किए हुए, तो ब्रजवासी बोले लाला देखो तू 3 दिन आते सोयो ना है, नेक तू विश्राम कर ले। तो भैया नेक तू सो जा, आराम कर ले, विश्राम कर ले, तू थक गए होएगो। भगवान बोले मैं विश्राम कर लूं? हाँ अच्छा मैं विश्राम कर लूं। अगर मैं विश्राम करूंगा ना तो गिरिराज जी नीचे को आ जाएंगे, विश्राम कर ले। ब्रजवासी बोले अच्छा तो तेने जी सोच राखी दी है कि गिरिराज जी तेने धारण कर रखे, तेने जी सोच राखी दी है। भगवान कन्हैया बोले और किसने धारण किए? अरे ब्रजवासी तुम नहीं जानते मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले अच्छा तू भगवान है? वाह मोह धोए वो आवे ना है, तू बनो हमारे बीच में भगवान। चौरे कन्हैया एक बात बता, तेने ऐसा कौन सा काम करो भैया जो तू भगवान है? तेने ऐसा कौन सा काम करो जो तू भगवान है? भगवान कन्हैया ने कहा सुनो मैंने पूतना मारी ठीक है, अघासुर मारो ठीक है, वकासुर मारो ठीक है, तृणावर्त मारो। ब्रजवासी बोले ज्यादा बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। हाँ तेने पूतना मारी तो कौन सा बड़ो काम कर दियो तेने? वह मरी मराई में 10 लठिया तो हमने भी मार दी, मारी तेने पूतना। हम तो कह रहे कि लाला 3 दिन आते सोयो ना है, नेक विश्राम कर लेगो तो लाला तो हमारे बीच में भगवान ही बने। भगवान कृष्ण सोचने लगे ये बड़ी समस्या है, इनसे मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ये मेरी बात को मानने को तैयार नहीं, ये मेरी बात को मानने को राजी नहीं है। एक काम करूं थोड़ा सा हाथ को ढीला करके तो देख ही लूं। तो सजनों जैसे भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया तो देखो जितनी भी छड़ियां लाठियां लगी हुई है सब चट चट करके टूट गई। सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। आज मेरे कन्हैया ने दोबारा पुनः सज्जनों गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। अब तो बंधुओं ब्रजवासी बोले कन्हैया एक बात तो बतानी पड़ेगी भैया। कहा कि इतनी मोटी मोटी छड़ियां, इतनी मोटी मोटी लाठियां हमारी सगरी टूट गई है और तूने इतनी सी पतली सी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रखे। आज तो तुमको बतानी पड़ेगी कि इतनी शक्ति तेरी उंगली में कहां से आई। भगवान कन्हैया ने सोचा अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानेंगे तो है नहीं। तो सज्जनों मेरे कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया।
देखो क्या कहा कन्हैया ने, सुनो। कछु माखन को पले बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलो गिरवरधारी भगवान की। भगवान ने तो कह दिया, हाँ भैया एक तो देखो मैंने माखन खायो, वह माखन को बल बढ़ो, और एक श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। और ब्रजवासी इतना ही नहीं, जब मैंने गिरिराज जी को धारण किया था ना, तो आप सभी ब्रजवासी टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे थे ना। बोले हाँ देख तो रहे थे। तो आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, या सो मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए। अब बेचारे ब्रजवासी सोचने लगे मधुमंगल तो कि सब सखा बोले चौरे लाला, हम भी तो सोच रहे हम भी इतने कमजोर कैसे है गए हैं। चौरे नंदी के छोरा तू माखन तो चुरावे ही चुरावे हो, अब तू शक्ति चुरावे लगो। हम भी तो सोच रहे हम इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। तो सोचो किसी को भी विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। और आपकी जानकारी के लिए एक बात स्पष्ट और करते चले, भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, और भगवान कन्हैया ने एक बार भी छिपाया नहीं है, अनगिनत बार कहा है। परंतु विश्वास करे कौन? कौन करे भाई? ये श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ है, और कई बार कहा जा चुका है कि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। और कई बार कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ यहाँ विराजमान है, ये साक्षात भगवान स्वरूप है। सबको विश्वास नहीं हो पाता। कह दो जय श्री कृष्णा। तो कुछ भामाशाहों के नाम हमारे पास आए हैं, एक बार मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए लकी मोहित जी हैं, लकी जी 100 रुपए, मोहित जी 100 रुपए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और श्रीमान राम भजन शर्मा जी हैं, भगवत प्रेमी, बड़ा अच्छा स्वभाव है। कल दास का आप श्री के मंदिर में जाना हुआ, और दास आपके व्यवहार से पूरे परिवार के व्यवहार से गदगद हो गए, बड़ा आनंद हमको मिला। एक बार चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो परम आदरणीय श्रीमान श्री राम भजन शर्मा जी, आपकी ओर से 1100 रुपए का सहयोग भगवान के दरबार में पहुंचा। एक बार और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मेरा निवेदन है, आप हो सके तो व्यास मंच के पास आने की कृपा करिएगा। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। तो भगवत प्रेमियों, मूसलाधार बरसात हो रही है, और एक कोने पर बैठ करके सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं, और एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि एक व्यक्ति कितना जलपान करेगा। और यहाँ तो मूसलाधार बरसात हो रही है, महाराज अगस्त मुनि इतना जल का पान कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। तो सुनो, इसे क्लियर करेंगे सज्जनों। बात उस समय की है, सुनो, इसमें एक रहस्य छिपा है त्रेता युग का। बात उस समय की है जब भगवान राम रावण को मार के आए। जब भगवान राम रावण को मार के आए, तो भगवान राम का जब अयोध्या में राज्य तिलक हो गया, तो देखो जानकी मैया को, संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने में बड़ी श्रद्धा है। कुछ माताएं होती हैं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि उनको ना किसी दूसरों को, संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता है। तो भगवत प्रेमियों, बड़ा सुख मिलता है। ऐसी ही है जानकी मैया। कौन है? जोर से बोलो। जानकी मैया। जानकी मैया ने कहा भगवान राम से कि सुनते हो स्वामी, कहो देवी, मैं संतों को भोजन कराती हूँ, मैं ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ, और वे थोड़ा सा पाते फिर उठ जाते हैं, मन में बड़ी चिंता है। भगवान राम ने कहा ऐसा मत कहो देवी, ऐसा ना कहो। कोई ऐसा संत आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगे। हाँ, कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगे। जानकी मैया ने कहा रहने दो जी। अच्छा, हाँ। तो भगवत प्रेमियों, भगवान राम ने समाधि लगाई, और जब समाधि लगाई तो समाधि में ध्यान में अगस्त मुनि को आगमन भयो।
और सुनो, जैसे अगस्त मुनि आए तो भगवान राम ने कहा कि महात्मन आप हमारे घर पधारो। तो देखो, अगस्त मुनि आए भगवान राम के यहाँ, तो भगवान रामचंद्र जी ने और जानकी मैया ने अगस्त मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया। और अगस्त मुनि से भगवान राम ने एक बात और कही। क्या कही? भगवान राम बोले कि महात्मन आप भोजन हमारे घर करो। अगस्त मुनि ने कहा प्रभु इच्छा तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब आपका आदेश हुआ है तो थोड़ा सा ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगस्त मुनि को आसन बिछाया, जानकी मैया ने रसोई घर के द्वार पे, और माता जानकी ने अपने हाथों से भोजन बनाया। कैसा भोजन? विशाल थाली है, उसमें 50 कटोरियां हैं और सभी कटोरियों में अलग अलग व्यंजन हैं और उनके मध्य बीच में पूड़ियां रखी हुई हैं। उस भोजन की थाली को जैसे ही उठा के और महात्मा जी के सामने परोसा तो अगस्त मुनि उस भोजन की थाली को देख के हंसने लगे। जानकी मैया बोली महात्मा आप हंस क्यों रहे? अरे आप भोजन आरंभ करिए, आप भोजन आरंभ करें। अगस्त मुनि बोले देवी बुरा मत मानना, क्षमा करना, अगर तुम्हें मुझे भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। अब जानकी मैया को और खुशी भई। जानकी मैया ने कहा महात्मन आप चिंता क्यों करते हो, मैं और बना के लाती हूँ, आप कम से कम आरंभ तो करिए। सज्जनों, प्रातः काल भोजन आरंभ हुआ अगस्त मुनि का, सायंकाल हो गई, डकार तक नहीं आई महात्मा जी को। हाँ, और 15 बार आटा गूंद लिया था। किसने? जानकी मैया ने। अगला दिन आ गया, भोजन करते करते 3 दिन बीत गए। जानकी मैया ने नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाया और कहा सारे भंडार खोल दो, महात्मा जी भूखे नहीं उठने चाहिए। अब देखो जानकी मैया पूड़ियां सेकती जा रही हैं, नवनिधि रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलती जा रही हैं और गणेश जी उन पूड़ियों को झरिया में धर के और महात्मा जी को परोसते जा रहे हैं। और महात्मा जी उन पूड़ियों को अपने मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं, उड़ेलते जा रहे हैं। 4 दिन है गए, 5, 6, 7, 8, जब 9 दिन भय ना भोजन करते करते, तो सुनो 90 दिन जानकी मैया आके बैठ गई सामने, हाथ जोड़ के बोली महात्मन मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हाँ, महात्मा जी बोले चिर सौभाग्यवती रहो देवी, परंतु मैं तुमसे अभी वार्तालाप तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा भोजन चल रहा है। जानकी मैया ने कहा महात्मन क्षमा करें आप, हाँ मैं आपसे कोई वार्तालाप करने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को पानी भी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि बोले चिंता क्यों कर रही हो देवी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। अब तो जानकी मैया सर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान अभी आधो भी ना भयो, 9 दिन गए बीत, 10वां दिन आ गयो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सज्जनों 18वें दिन शाम को भगवान राम आए। सब भगवान राम के इशारे पे तो हो ही रहा था ना। हाँ, अब भगवान राम ने देखा कि नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब थक चुके हैं, जानकी जी के चेहरे पे बड़ी उदासी है। अब जानकी मैया खड़ी है रसोई घर में। अगस्त मुनि ने पूछा इशारे से बताओ प्रभु बस करूं या और चलूं? भगवान राम बोले बस करो। अब अगस्त मुनि ने कहा देवी, ओ देवी, देवी अब हमें जल लेकर के आओ। जानकी मैया ने रसोई घर से कह दिया, रसोई घर से जानकी जी ने कह दिया क्षमा कर रहे महात्मा, हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है क्योंकि एक आध घड़े से तो आपकी पूर्ति होने वाली है नहीं। महात्मा जी ने कह दिया सही कहा देवी, जब हम जल भी पीते हैं तो ढंग से ही पीते हैं, ढंग से ही पीते हैं। हाँ, भगवान राम ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा महात्मन आपने इस युग में तो भोजन किया और अगले युग में जल का पान करना, इसलिए त्रेता युग की ये लीला थी जो कि आज द्वापर में पूर्ण की। किसने? भगवान कृष्ण ने। और राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। अब आप जरा सोचो कि प्रभु ने वो मनोकामना पूरी की, इशारा कर दिया द्वापर की ओर। इसीलिए एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं साहब।
इंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया और बुला के कहा, सुनो, जाओ जाकर के देखो, अगर पूरा ब्रजमंडल समुद्र में बह गया हो तो पानी बरसाना अब बंद कर दो। सैनिकों ने देखा तो वहां पानी की एक भी बूंद नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। सैनिकों ने आके इंद्र से कहा, महाराज चमत्कार हो गया। क्या हुआ? कि वहां तो पानी की एक भी बूंद नहीं है, वहां तो धूल उड़ रही है। अच्छा, हाँ, तो पानी सब कहां गया? इंद्र को प्रभु की प्रभुता का ज्ञान हुआ। अरे, मैंने भगवान पे क्रोध कर दिया, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। अब मैं भगवान से क्षमा कैसे मांगू? इतने में नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। इंद्र ने कहा, नारद, मैंने गलती की है, मुझसे अपराध बन गया है, मैं भगवान से कैसे क्षमा मांगू? मैंने जो अपराध किया है नारद, वो क्षमा योग्य नहीं है। अब मैं तो अपने आप को भगवान से क्षमा याचना करने के योग्य भी नहीं समझता नारद, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। इंद्र, चिंता क्यों करते हो? भगवान बड़े दयालु हैं। तुम एक उपाय करो। क्या? भगवान को सुरभि गाय अति प्रिय है, और तुम सुरभि गाय को आगे करके पीछे छिपते हुए जाना, और जैसे ही भगवान उस गाय को देखेंगे तो उसकी ओर प्रसन्न होकर दौड़ लगाने लगेंगे। इंद्र, तुम पीछे से निकल के भगवान के चरणों में लेट जाना और उनसे क्षमा याचना कर लेना। इंद्र, धन्य है नारद, आपने बहुत बड़ी कृपा की। नारायण 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 नारायण। नारद जी ने प्रस्थान किया। इंद्र ने सुरभि गाय को आगे किया और पीछे छिपते हुए जा रहे हैं। जैसे भगवान ने सुरभि गाय को देखा तो भगवत प्रेमी उसकी ओर प्रसन्न होकर दौड़ लगाने लगे। इंद्र पीछे से निकले और भगवान के चरणों में लेट गए, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मैं अपराधी हूं, मैंने गलती की है प्रभु, मैंने जो गलती की है, मैंने जो अपराध किया है वो क्षम्य योग्य तो नहीं है प्रभु। आप सर्वज्ञ हैं भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है भगवान, स्वीकार है। भगवान ने कहा, इंद्र सुनो, तुम्हें अभिमान हो गया था और तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इंद्र, तुम हमारी आज्ञा में रह के शासन करो। ये मानव की बड़ी भूल है, अज्ञानता है इंद्र, कि वो अभिमानी हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि देने वाला भी मैं ही हूं और लेने वाला भी मैं ही हूं। वो ये नहीं जानता। इसीलिए इंद्र, तुम्हें भी अभिमान हो गया था। तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए, तुम्हारे उद्दंडता को दूर करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इंद्र, करना पड़ा। हमारी आज्ञा में रह के शासन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इंद्र का ऐरावत आकाश गंगा से जल लाया, मेरे प्रभु का अभिषेक किया, और कामधेनु गाय ने भी प्रभु का अभिषेक किया। सज्जनों, वो बना गोविंद कुंड, और तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गोवर्धन नाथ की।